अब हम धनु राशि के जातकों का भी जिक्र कर लेते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, धनु राशि के जातकों के लिए कितना धनवान बनाने वाला ये साल रहने वाला है और करियर में कौन कौन से पड़ाव, कौन कौन सी चुनौतियां और क्या कुछ गोल्डन टाइम? देखिए, बहुत अच्छी है धनु राशि की। यदि हम बात करते हैं, ये राशि मंडल की ये 9वीं राशि है और धनु राशि पर हम जब बात करते हैं तो मकर राशि का व्यय भाव होने के कारण धनु राशि में 4 विशेष योग बनने वाले हैं इस बार। बुधादित्य योग बनने वाला है, शुक्र और सूर्य की युति से शुक्र आदित्य योग बनने वाला है, मंगल और सूर्य की युति से भौम आदित्य बनने वाला है, योग बनने वाला है। वहीं पर मकर राशि पर शुक्र और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि आप महिला हैं और यदि आपके घर का वास्तु आपको ठीक करना पड़ेगा, यदि कहीं आप ब्रह्म स्थान को सामान से भर करके रखे हुए हैं तो ब्रह्म स्थान को खाली रखें, आपकी उन्नति होगी। यदि आपके घर में ईशान कोण में कहीं वॉशरूम बना हुआ है तो उसको आप बदल दीजिए, अन्यथा उसको बंद कर दीजिए, परहेज करिए, तो आपका भाग्योदय होगा। यदि आप महिला हैं और आपकी रसोई अग्निकोण में नहीं है तो वहां पर एक लाल बल्ब जला करके रखिए और आपका भाग्योदय इस वर्ष होने ही वाला है। निश्चित रूप से भाग्य पूरी तरह से आपका सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा कमियों को ठीक कर लीजिए। मकर राशि के जातकों पर क्या महालक्ष्मी की बरसात होने वाली है साल 2026 में और उनके करियर में क्या कुछ खास रहने वाला है? इनका सूर्य उदय हो रहा है तो ये नई प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील कर सकते हैं, इनका बड़ा लोन उतर सकता है, इनके पास विदेश से कोई पैसा आ सकता है, इनका कोई अपना दोस्त इनकी मदद कर सकता है, ये कोई नया बड़ा व्यापार और काम शुरू कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं, ये विदेश जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप विदेश में और PR का इंतजार कर रहे थे तो इस वर्ष आपको लग सकता है पैसा ही पैसा आपके पास आने वाला है। पर शर्त सिर्फ एक है, बहुत सारी मेहनत। अगर आपको कोई भी नए स्किल्स आपके अंदर है, नए काम करने की इच्छा आपके अंदर और आप मकर राशि के हैं तो वो शुरुआत यहीं से होगी। अनिल वत्स जी, अब कुंभ राशि के जातक यही सोच रहे हैं कि क्या उनकी किस्मत में धन का पिटारा है, क्या उनकी किस्मत में करियर और महालक्ष्मी की कृपा है? बहुत अच्छी बात कही आपने। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आयुष जो धन का स्वामी है और जो द्वितीयेश और आयुष का योग बहुत अच्छा बन रहा है। सबसे कीमती बात क्या है कि लगन में राहु और केतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों में, अब रिसर्च के कार्यों में और खास करके कंप्यूटर के अंदर, अब चाहे फिल्म हो, चाहे संगीत हो और चाहे आपके जीवन में कुछ क्रिएटिव अगर आपके मन में हो, आप धन निश्चित रूप से कमाएंगे। क्योंकि आय भाव में त्रिखड़ाए का जो 3, 6, 11वां भाव है वो जागृत है और उपचय का भी 11वां भाव जागृत है और पंचम भाव में गुरु उसको देख रहा है। मीन राशि के लिए क्या कोई महायोग है जिससे उनके करियर और महालक्ष्मी की कृपा उन पर हो सके? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया आपने सबीना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में 2 जून तक का रहेगी। तो जब गुरु जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ पे उस स्थिति को एक्टिवेट कर देते हैं, उस जोन को, तो करियर में उन्नति तो रहेगी। लेकिन वर्ष की शुरुआत में 4 ग्रह वहाँ पे बैठे हैं जिसमें 3 ग्रह अस्त हैं, तो उस वजह से इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पहले 2 महीने थोड़ा सा हल्के फुल्के आपको, मतलब एक तरह से अपने को पुश करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलती जाएगी। और देखिए, ये हमने मेष से लेकर मीन तक जान लिया कि करियर और पैसा आखिर आपकी जिंदगी में कैसे आएगा। लेकिन जहाँ जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी है तो जीवन जीने के लिए अच्छी सेहत का होना भी जरूरी है। इसलिए मेष राशि के जातकों के बारे में शैलेश तिवारी जी आप क्या कहेंगे? कैसे रहने वाली है उनकी सेहत, क्या कुछ चुनौती नजर आती है और शुभ महीना भी उनके लिए जरूर बता दीजिएगा। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के जून तक का वर्ष जो है, वर्ष का जो महीना है वह बहुत ही लाभकारी रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो उनका एक 4 टाइम जो पीरियड चल रहा था, जो उनकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन इस साल 2026 में वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाले हैं, एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। फरवरी का महीना बहुत अच्छा होगा, मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद वो जून और लास्ट के आपके अक्टूबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। देखिए, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं
तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक रूप से ये बहुत अधिक उन्नति करेंगे। शुभ महीने की बात करते हैं तो देखिए नक्षत्र मास, चंद्रमास, सौर मास और सावन मास, ऐसी स्थिति में एक हफ्ते का अंतर पड़ सकता है। प्रथम मार्च से लेकर के 2 जून तक बहुत अच्छा इनका जाने वाला है। 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। वहां से लेकर के 31 अक्टूबर तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी और 31 अक्टूबर के बाद पुनः धन की वृद्धि के लिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका मन, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग करते हैं, इन्हें एंजाइटी हो जाती है। इसके लिए कोई महीना नहीं है, आप पूरे वर्ष अपना ध्यान रखें। एक बात और कहूँगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको होना, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम होना, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम होना, स्टमक का इन्फेक्शन होना या आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाना, उसमें स्टोन हो जाना, ये समस्या होगी ही होगी आपको। तो थोड़ा सा चटोरापन आप कम करेंगे, आप मैदे की चीज़ें नहीं खाएंगे, आप बाहर का नहीं खाएंगे, आप सात्विक भोजन करेंगे और घर का ही भोजन करेंगे, तो ये वर्ष आपका है। अब आपका महीना कौन सा लकी है तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मंथ ऑफ फरवरी यानी कि इश्क प्यार मोहब्बत का महीना बहुत अच्छा है और अप्रैल का मंथ अच्छा है। बाकी सारे महीनों को आप अपने कर्म से अच्छा कर सकते हैं। सिंह राशि, भगवान सूर्य आदित्य जो हैं वो आरोग्य के देवता हैं और आपके शरीर में जो सिंह राशि है नाभि पे शासन करती है। खाने पीने पे ध्यान दें, आपके अंदर जॉइंट के पेन ना हो, रीढ़ की हड्डी L4 L5 में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। डायबिटीज का ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का भी ध्यान रखिएगा और यूरिक एसिड ना बिगड़ जाए, ये चीजें ध्यान रखने की हैं। जब जब सूर्य संक्रांति होती है वो टर्निंग पॉइंट होता है और ये पॉइंट आपके लिए हमेशा ही अच्छे हैं। और दूसरी बात, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा और नवंबर के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए तो स्थितियां उत्तम है, यानी कि सेहत तंदुरुस्ती के मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में ज़रूर सर्दी, जुकाम, नज़ला, इस तरह की चीज़ें या ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं वर्ष देखूं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी मंथ्स की आपके लिए बात करूं तो आपके लिए मार्च का महीना अच्छा है। आपके लिए जो उत्तम मंथ आएंगे जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि वाले जातक अधिकतर मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में पाए जाते हैं और अधिकतर मीडिया और फिल्म के जगत के जो लोग होते हैं वह स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ज़्यादा जो है नशा का सेवन करते हैं, तो जिसे यूरिन से संबंधित परेशानी का योग बनता है। चूँकि शुक्र जो है वह यूरिन से संबंधित परेशानी देता है, तो साल 2026 में तुला राशि वाले जातक विशेष रूप से जल को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लें और हनुमान जी की आराधना करें। हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। तुला राशि वाले जातक इस महामंत्र का प्रतिदिन अगर जप करते हैं तो निश्चित तौर पर साल 2026 उनके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए छठा महीना और 12वां महीना यानी कि हम कह सकते हैं कि जून और दिसंबर महीना विशेष लाभकारी रहेगा। फरवरी महीना और अक्टूबर महीना सतर्कता का महीना है, सतर्क रहें। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को जनवरी से लेकर जून तक थोड़ा हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर जो होंगे वो 8th हाउस में होंगे और अष्टम में जब जुपिटर होते हैं तो वो हेल्थ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे आपको अस्थमा से या मतलब सांस की संबंधित दिक्कत होना, पेट में कोई गड़बड़ी होना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, खून की कुछ कमी हो जाना, इस तरह का। जून के बाद से ना दिसंबर तक वैसे सारे गोल्डन महीने होंगे उनके लिए, पर जून का, स्पेशली सितंबर का और दिसंबर का महीना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। धनु राशि के लोगों को इस वर्ष कार इत्यादि जो ड्राइविंग का काम है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी एक्सीडेंट आदि से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, अन्यथा उनके जंघाओं पर समस्या हो सकती है। यदि हम पूरे वर्ष की बात करते हैं तो पूरे वर्ष तक ये धनु राशि के लिए जो जातक हैं वो बहुत भाग्यशाली रहेंगे और उनका भाग्योदय होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, रिसर्च करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक, चूँकि बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, यह इनके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम के
72वीं कड़ी का पाठ करते हैं। इसमें 12 बार श्री शब्द का प्रयोग होता है। यदि आप रात्रि के 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य में इसका पाठ करेंगे, आपका वर्ष 2026 धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। 30 वर्ष के संकट आपके कट जाएंगे। वैसे तो पूरा साल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि आपका स्वास्थ्य शुरू में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी जब राहु आपके घर में प्रवेश करेगा। आपकी नींद बीच बीच में टूटेगी, आपको पैर, कमर, कंधों और घुटनों में दर्द रहेगा, आपके बेवजह बाल झड़ेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे और कई बार तो आप इतने एक्साइटमेंट और खुशी के मारे कि अच्छा मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, अच्छा मेरा काम हो रहा है, तो कई बार आपको खुद की नज़र ना लग जाए, इसका ध्यान बहुत रखिएगा। तो मकर राशि वालों, आपके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मैं महीने की बात करूं तो पूरा वर्ष आपके लिए सबसे उत्तम है, लेकिन सबसे खूबसूरत महीना आपके लिए जून का महीना रहेगा। और स्टार्टिंग के 14 जनवरी के बाद आपकी ज़िंदगी का भाग्य उदय होना शुरू होगा। कुंभ राशि में जो शनि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और तुला राशि उनकी उच्च की है और मेष राशि उनकी नीच की है। जिस राशि में नीच के हैं, यानी मंगल की राशि में ध्यान रखना है, फास्ट ड्राइविंग से बचें, बेकार के किसी पे लांछन लगाने से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, पहली बात। और दूसरा, कर्क राशि उनकी 6ठे भाव में है, तो रक्त संबंधी विकार जितने हैं, बीपी हाई या लो हो तो उसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में कन्या राशि है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, त्वचा के विकार कष्टदायी हो सकते हैं। और 12वें भाव में फिर मकर राशि है, यानी आपके घुटने के नीचे जो पिंडली का एरिया है, इसके ऊपर कुंभ राशि का बहुत प्रभाव होता है। वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो जाए और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम ना हो। पेट के नीचे के जितने अंग है उस पे आपको विशेष ध्यान देना है। मार्च का महीना आपके लिए चमत्कार करेगा और जुलाई का महीने में भाग्य संबंधी कुछ अद्भुत बातें होंगी। और जो नवंबर का महीना है, ये आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य लेके आने वाला है। और अगस्त के महीने को भी नहीं भूलना चाहिए। अगस्त और सितंबर के महीने में भी चमत्कार, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमोशंस, धन की प्राप्ति, डूबे धन की प्राप्ति, और न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हो तो देखिए विजय के चांसेस तो बनते हैं अगर आप ईमानदार। मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है सेहत से संबंधित। आपके 6ठे भाव में जब केतु बैठ जाते हैं, यानी कि आपके पास्ट लाइफ कार्मिक जो डेप्थ्स हैं, डिजीजेज हैं या फिर किसी भी तरह का कर्जा आप लेके आए हैं, स्पेशली सेहत से संबंधित, वो इस समय उजागर होता हुआ दिखाई देता है। और वहीं पे आपके लिए जो अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी जब वर्ष शुरू हो रहा है अस्त है, यानी कि स्किन एलर्जीज आपको वहाँ से भी आ रही हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपको कष्ट संभव है। तो केतु के लिए सबसे उत्तम बैलेंसिंग होती है थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान। 5 मिनट का ईश्वर का ध्यान करें, सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें और पूरे विश्व के लिए हीलिंग लाइट भेजें, ब्लेसिंग्स भेजें। और रहा सवाल आपका शुभ महीनों का, तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा, जून का महीना बहुत अच्छा है, जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। और ग्रहों की चाल, सितारों के संकेत हमें यही सिखाते हैं कि हर समय एक सा नहीं होता। अगर सही समय को पहचान लिया जाए तो राह आसान हो जाती है। और आप सभी ने बताया कि ये राह सभी राशि के जातकों के लिए कैसे आसान हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की शुभकामनाओं के साथ में हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो।